सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज पाकिस्तान और कई ममालिक में ईद उल फितर मनाई जा रही। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस ईद पे अपने कमज़ोर रिश्तेदारों, हमसाए, जो भी लोग हैं उनको भी अपनी खुशी में शामिल करें। फारम खासा हमारे साथ है। खासा में आजकल जो जंग का टॉपिक चल रहा है और जो नज़र ये आ रहा है कि ये जंग रुकने वाली नहीं है। आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त तक का जो रिजल्ट है, जो मीडिया बता रही है, अमेरिका को वाकई शिकस्त हो रही है या ये सब एक नया कोई ड्रामा जो है वो चलाने का प्रोग्राम बन रहा है? देखें, अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है कि आप शिकस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको शिकस्त नहीं दे सकते। अब तक की जो जंग हुई है उसके अंदर यही बताया जा रहा है कि फिजाइया की मदद ना होने की वजह से ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा तबाही मची है, बहुत सारी बिल्डिंग्स गिरी हैं, 2000 से ऊपर लोग जो है, बात तो इससे भी ज्यादा बताते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल जो ईरान भी कबूल करता है और जो यूनाइटेड नेशन के इदारे हैं वो भी बताते हैं 2400 करीब जो है वो बंदे ईरान के अंदर हलाक हुए हैं। इसके अलावा जो बैरूत में है वो भी 1000 से ऊपर तादाद निकलेगी, 1400 करीब है। बहरहाल इस लिहाज से तो नुकसान जो है वो ईरान का काफी हुआ है, लेकिन ईरान एक छोटी ताकत होने के बावजूद अमेरिका जैसी ताकत को भी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ है। उसके दो बैरी बेड़ों का खुले लाइन लग जाना या जंग में हिस्सा ना लेना, जंग से उसको निकाल लेना, फिर उसका जो लेटेस्ट तैयारा है F-35-2 वो भी उसको भी नुकसान पहुंचा है और जिसके ऊपर अमेरिका को बड़ा जिजबिज हुआ है। बकायदा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठा दी है कि भाई हमारा ये तैयारा, जबकि फिजा में उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं। आप जितने भी तैयारे इसराइल की तरफ से आ रहे हैं या इर्द के अड्डों से अमेरिकन तैयारे उड़ रहे हैं, वो अमेरिका में, ईरान में, उसकी फिजाओं में उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो वो अपने टारगेट जो है वो बड़ी आसानी के साथ पूरे करके तो वापस चले जाते हैं। जबकि ईरान जो है वो जो मिसाइल फेंकता है उसमें से आधे से ज्यादा मिसाइल तो रुक जाते हैं रास्ते में और चंद मिसाइल जो है वो नुकसान पहुंचाने में कामयाब होते हैं। लेकिन इसके बावजूद तल अवीव कहा जा रहा है, यूरोपियन अखबार लिख रहे बता रहे हैं, एजेंसी बता रही है कि इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ है ईरान। इसलिए आप ये तो नहीं कह सकते कि शिकस्त हो गई है अमेरिका को, ना इस जंग में कोई शिकस्त होगी उसको, लेकिन यह है कि अमेरिका की जो जरूर है उसकी ताकत कमजोर हुई है और इसमें बाहर अमेरिकन ईरान के अवाम का और ईरान की जो क्यादत है बहुत बड़ा उनका हिस्सा है कि वो ये देख लें कि एक के बाद, जैसे कहते हैं कि भाई दूसरे के हाथ में झंडा पकड़ा के एक बंदा शहीद होता है, जो ही एक शहादत होती है उसके बाद नई लीडरशिप जो महकमे से नया बंदा जो सामने आ जाता है। इस लिहाज से बहरहाल ईरान ने बड़ी ऐसे लगता है तैयारी की हुई थी या वो जहनी तौर पर तैयार थे कि हमारे पे बुरा वक्त आना है तो हमने किस तरह उसको फेस करना है। इस लिहाज से ईरान की कौम जो है बड़ी कहना चाहिए हौसला दिखा रही है और बहुत जरूरतमंदी का मुजाहरा जो कर रही है। हाँ सर, ट्रम्प को धमकियां दी जा रही है कि आपसे ये जितने भी कत्ल किए हैं हर खून का हिसाब लिया जाएगा। आप देखते हैं कि ट्रम्प की जान को भी खतरा है? देखें, अमेरिकन सदर को या हेड ऑफ द स्टेट जो जिन ममालिक में जंगे वगैरह हुई सबको खतरा होता है, क्या हमारे हेड ऑफ द स्टेट को खतरा नहीं है? ये माहौल के जेर असर आके ऐसी बातें की जाती हैं, ये बात सोसाइटी इस किस्म के बयान देने शुरू कर देती है। हेड ऑफ द स्टेट सारों को, अफसरों को ज्यादा से ज्यादा खतरा होते हैं। खुसूसन अमेरिकन जो हर एक दुनिया में पंगा लिए रखते हैं, इनकी हेड ऑफ स्टेट की खास तौर पर जो है वो निगराश की जाती है, निगरानी की जाती है और इन्हें हर वक्त खतरा मौजूद होता है। हाँ, तो ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकन जो भी जहाँ भी है वो इस वक्त महफूज नहीं है, उनको भी कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है। देखिए, अगर तवालत हो, जंग तवील होती चली जाएगी तो उसका रद्दमल बहरहाल आपको देखने में आएगा। आपने देखा कि चेक रिपब्लिक के अंदर जो फैक्ट्री असले की सप्लाई करती थी इस जंग के दौरान, ये वैसे मतलब असला देखती थी,
अमेरिका को या इनको अरब मुल्कों को उसको आग लगा दी गई है चेक रिपब्लिक के अंदर। इस तरह इराक के अंदर जो है एक ग्रुप ने जो फौजी अड्डा है उसको तबाह किया है। तो इसलिए लोगों में रद्दमन तो पैदा हो रहा है, रिएक्शन पैदा हो रहा है। तो इस किस्म का हादसा या वाकयात जो है वो होना कोई बैद नहीं। हाँ, एक बड़ा अहम सवाल है, पाकिस्तान आर्मी चीफ कभी किसी उलमा से मिलता है, कभी शिया उलमा से मिलता है, कभी दूसरे उलमा से मिलता है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही। किस चीज की परेशानी है? देखिए, कंट्रोल वाली बात नहीं है। जो हालात पैदा हो सकते हैं उसके लिए कबल शर्त जो है इंसान को मोहताज हो जाना चाहिए। और इसीलिए जो पाकिस्तान की हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट कह लें या हुकूमत जो है वो शिया नुमाइंदगान से मुलाकातें कर रही है, उनको कुछ तसल्लियां भी दे रही है। आप ये देखें कि इतना बड़ा ये अब तक ईरान की तरफ से कोई ऐसा रद्दमल देखने में नहीं आया पाकिस्तान के खिलाफ। फिर जो अब तक वो जो अभी गुजरगाह है वहां से 135 जहाज रोज गुजरते थे और वहां से अब तक सिर्फ 99 जहाज गुजरने दिए हैं इन्होंने, ईरान की जो पासदारा इनकलाब है। और उस 99 के अंदर पाकिस्तान के जहाज भी शामिल है। 33 जहाज तो ईरान के अपने, फिर भारत है, चीन है, पाकिस्तान है जिनके जहाज वो गुजरने दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तसल्ली है ईरानी हुकूमत को, जिसकी वजह से ही वो इतना बड़ा कदम उठा रही है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं कह रही। फिर ये देखें आप कि भाई इन्होंने जो अमेरिका है वो जाके श्रीलंका से अड्डे मांग रहा है, जबकि रस्ते में भारत भी है और पाकिस्तान भी है। इसका साफ मतलब ये है कि अड्डे इन्होंने यकीनन मांगे होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार किया होगा, इस तरह भारत ने भी इनकार किया होगा कि हम अपने अड्डे देने के लिए तैयार नहीं है। तो तीसरे मुल्क जाके श्रीलंका, और श्रीलंका ने भी इनकार कर दिया। श्रीलंका की क्योंकि ऐसी तजारत नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है अमेरिका के साथ, इसलिए उसने जुर्रत के साथ वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमसे अड्डे मांगे गए और हमने साफ इनकार कर दिया है। भारत और पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में है कि वो इनकार करेंगे भी तो खामोशी इख्तियार किए रखेंगे, हुकूमत को जवाब दे देंगे अमेरिकन को, तो हम नहीं दे सकते, लेकिन उसका ऐलान नहीं करेंगे। हाँ साहब, श्रीलंका से अड्डे मांगे गए, ये कहीं वो तो नहीं कि दिखानी दाएं की और लगानी बाएं की, और बाद में पता चले कि जिस तरह अमेरिकन पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, फील्ड मार्शल की, वजीर आजम की, तो कोई ऐसी गेम तो नहीं डलने वाली कि जो उलमा को भी कंट्रोल किया जा रहा है कि यहाँ से कोई गेम डाली जाए? नहीं, उलमा को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, उलमा को हमदर्दी हासिल की जा रही है कि उनकी तरफ से कोई ऐसा रद्दमल सामने ना आए कि भाई जिससे आवाम जो है वो भड़क उठे, या वो अगर वो आम शिया कम्युनिटी है तो उसको कंट्रोल करना पड़ गया, तो जाहिर बात है कि फिर वो उसको तो उलमा की मदद की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है और ये कोई हर्ज की बात नहीं है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अगर अमेरिका उसको कोई ऑर्डर दे तो पाकिस्तान ना कर सके। मैं तो समझता हूँ अब तक की ना की हुई है उन्होंने जी। इससे ज्यादा भी अगर मजीद तलब करेंगे, वो कुछ चीज मांगेंगे, तो मुमकिन है कि कहीं पूरे पाकिस्तान जो है वो मजबूर हो जाए उनकी बात को मानने के ऊपर, किसी ऐसी स्टेज के ऊपर आके। इसका इम्कान भी मौजूद है। नहीं, वो खुद ही कहते अरब मुल्कों से, अरब श्रीलंका से अड्डे मांगने का मतलब ये है कि भाई इनको ये इम्कान मौजूद है कि अरब ममालिक या खलीज ममालिक जो है वो शायद अड्डे इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दे। उसके बाद फिर अमेरिका ने कहाँ जाना है? हाँ सर, समंदर पे यही है कि बैरी भेड़ों के ऊपर अपने तैयारे रखें और या फिर इर्द गिर्द के ममालिक के अंदर अपने तैयारे जो मूव करें। हाँ सर, समंदर पे कब्जा अमेरिका ने काफी हद तक किया हुआ है। रूस की तरफ से बयान आया कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस और चाइना कब तक ये बर्दाश्त करेंगे कि अमेरिका इसी तरह तबाही मचाता रहे? उन्हें इसलिए कि अमेरिका जो है इसके बाद उसके बैरी भेड़े जो है वो इसका हरकत में है मुख्तलिफ एरियो से, और कहा ये जा रहा है कि उनकी डायरेक्शन सारी जो है वो मिडल ईस्ट है। तो फिर उसके ऊपर क्योंकि फौजी भी है हजारों की तादाद में, तो ये इम्कान नजर आ रहा है कि भाई मुमकिन है कि ये अब्राए हरमस को घेरने के लिए, वहां पर फौज उतारने के लिए ये कार्रवाई की जा रही हो। ये अभी इब्तदाई बातें हैं कि बहरहाल 1-2 दिन के अंदर जब ये तो करीब पहुंचेंगे शिप्स, तभी पता लगेगा कि यहाँ अमेरिका का असल प्लान क्या है। हसन,
امریکہ کا پلان کیا ہے؟ کوئی زمینی جنگ کی بھی آپ دیکھتے ہیں امکانات ہیں؟ زمینی جنگ امریکہ کرنے کے لیے تیاری پکڑ رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کو اگر زمینی جنگ وہاں پر ہوئی تو ایران جو مقابل کی فوجیں ہوگی ان کے بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا، اور امریکہ جانی نقصان کو جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لحاظ سے کہ اس کا رد عمل جو ہے وہ بہت زیادہ امریکہ کے اندر ریئیکشن ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک جو نیو یارک کا میئر جو سب سے بڑا وہ بھی اس جنگ کے خلاف بول چکا اوپنلی۔ اب کیلیفورنیا کے گورنر نے بھی بہت سخت بیان دیا ہے اس پالیسی کے جو ٹرمپ سب لے کے چل رہے ہیں، اور دنیا میں بڑے بڑے مطلب جو شہر ہیں وہاں کے ریاستیں ہیں ان کے جو میئر ہیں یا گورنر ہیں اگر وہ خلاف ہونا شروع ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایک پریشر اندر ملک کے اندر سے ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کا خیال رکھنا پھر لازمی ضرور پڑتا ہے، اور فوجی مروانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگلا الیکشن جو ہے وہ بالکل جسے کہنا چاہیے وہ ہارنے کے لیے تیار ہو جائے ٹرمپ صاحب کو، اور اس کے لیے ڈیموکریٹک ریپبلکن جو ہے پارٹی کبھی بھی تیار نہیں ہوگی۔ خان صاحب اگر ایسا موقع آ گیا کہ ایران کے خلاف سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، پاکستان کی جو فوج ہے اسے جنگ میں اترنا پڑا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ پاکستانی فوج کے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہو جائے گا ذرا عام فوجی کے لیے بھی؟ دیکھیے یہ اس قسم کا معاہدہ جو ہے وہ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے موجود ہے، سعودی عرب کی سرزمین سے دوسری فوجوں کا مقابلہ کرنے کا وہ ایسے معاہدے میں ذکر نہیں ہے، اس لیے ممکن ہو سکتا ہے کہ بھائی جو مقامات مقدسہ ہیں یا پاس ان کی ایسی انسٹالیشنز ہیں سعودی بادشاہت کی یا ان کے جو محل ہیں ان کی حفاظت کے اوپر جو ہے پاکستانی فوج کو لگا دیا جائے، لیکن جنگ کے اندر جہاں مقابلہ ہو رہا ہو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پاکستان جو ہے وہ اجازت دے گا اپنی افواج کو سعودی عرب کا حصہ بنے۔ ہاں سر، سوشل میڈیا پہ آرمی چیف یا دوسری لیڈرشپ جو ہے وہ اتنی شدید نفرت اس وقت چل رہی ہے، اور میں نے جب کامنٹس پڑھے تو لوگ اس کو لائک بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مطلب کیا دیکھتی ہے اس وقت ہمارے جو جرنیل ہیں اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ عوام سے کافی دوری اختیار ہو چکی ہے ان کی؟ دیکھیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، پہلے بھی سمجھتے ہیں، لیکن کرتے وہ وہی ہے جو بڑی بڑی طاقتیں ان سے چاہتی ہیں، تو اس لیے جو رد عمل آپ دیکھنے میں سوشل میڈیا پر آ رہا ہے اس وقت سامنے وہ عوامی رد عمل کی وجہ یہی ہے کہ عوام جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عوام جو شیعہ کمیونٹی کے ساتھ ایران کے ساتھ ہے، صاف معنوں میں کہنا چاہیے کہ ایران کے ساتھ ہے، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہ صرف مسلمان ممالک کہہ رہے ہیں بلکہ پوری دنیا جو ہے مذہب سے ہٹ کے عام سیاسی بیشتر ممالک کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جاتی کی گئی ہے، اس کے ساتھ حملہ کر کے اس کے اوپر جو ہے اس کو جنگ پر ابھارا گیا ہے، جبکہ بات چیت جو ہے کافی کامیاب نتیجے پر پہنچ چکی تھی، اس کے باوجود جنگ کا شروع ہو جانا یہ امریکہ کی نیت خراب ہے۔ یہ اب یورپی یونین کے ممالک بھی جو ہے اوپنلی یہ بات کر رہے ہیں، اس لیے یورپی یونین کے اندر یہ اس خدشے کے پیش نظر کہ یہ جنگ لمبی ہوگی، جو کل کی میٹنگ ہے اس کے اندر یہ بحث ہوئی ہے کہ جمعرات کی میٹنگ میں کہ ہم دوبارہ ایٹامک انرجی سے بجلی پیدا کرنی جو ہے وہ شروع کریں، وہ ابھی جرمنی اس کے خلاف ہے، لیکن باقی ممالک اس فیور میں ہے کہ بھئی جو تیل کی قیمتیں جس طرح چڑھ رہی ہیں اس کے بعد پھر ہمارے ملک کے اندر ریسیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پھر سستی بجلی جو ہے وہ پیدا کریں۔ پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھیں گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں 150 تک تو بہرحال پیٹرول جائے گا، یہ ہر بندہ کہہ رہا ہے، 150 سے مزید اوپر بھی جا سکتا ہے، لیکن اب جو ایران کے اوپر سے پابندی ہٹا لی ہے امریکہ نے کہ ایران اپنا تیل فروخت کر سکتا ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ مہنگات نہ بڑھے، تیل مہنگا نہ ہو، مارکیٹ کے اندر تیل جو ہے وہ موجود رہے، تو یقیناً نئے آرڈرز ایسے بک ہوں گے جو لوگ ایران سے سستا تیل خریدیں گے تاکہ مارکیٹ کے اندر اینڈ یوزر تک جو ہے اس کی تیل کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہائی نہ ہو۔ آخر میں یہ بتائیے جنگ روکنے کے لیے کوئی بات چیت تو ہو رہی ہے؟ وہ ٹرمپ تو کہتا ہے ان کی لیڈرشپ مر چکی ہے، کس سے بات کریں؟ کبھی کسی جنگ روکنے کی بات اس لیے نہیں ہو رہی کہ ٹرمپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے،
कल भी उसने 2 दफा अपना बयान बदला है। एक दफा उसने कहा है कि भाई हम जंग बंदी जो है जब अमेरिका चाहेगा तब होगी, और तो तकरीर के अंदर बताया एक जगह फंक्शन उसने कहा है, और एक जगह बयान के अंदर उसने ये भी कह दिया है कि भाई ईरान जो है वो जंग बंदी की तरफ आना चाहता है तो हम जंग बंदी करने के लिए तैयार है। तो उसकी असल बात यही है कि ट्रम्प साहब के ऊपर कोई इतबार नहीं कर रहा, ना यूरोपीय यूनियन वाले कर रहे हैं, ना नेटो ममालिक वाले कर रहे हैं, तो उसका पता नहीं कि उसने किस वक्त पैसा जो बदल लेना। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब। या इतबार नहीं कर रहा जी कोई। आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ट्रम्प जो है उसने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, अपनी पिकनिक गुजार ली। कल ही मुझे कहीं से ये बातचीत का पता चला कि लोग ये बातें कर रहे हैं जो 60-70 साल के हैं कि हमने तो जिंदगी गुजार ली, मगर आने वाले दिनों में जो बच्चों के लिए मुश्किलात हैं उनके लिए परेशानी बनी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया इसी तरह चल रही है, जब से दुनिया बनी है उसी वक्त से ये जंगें भी चल रही हैं, तरीका कार बदल गया है, जदीद दौर आ गया है, जदीद सिस्टम आ गया। तो इसमें मेरा ख्याल ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, वक्त के साथ साथ हर चीज़ जो है वो तब्दील होती जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।